परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस इतवार के दिन में अपनी कलीसिया में लेके आया है, अपनी सामर्थ से हमें खड़ा किया है। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी तारीफ करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। परमेश्वर, तू अपने कलाम के अनुसार, तेरे कलाम में लिखे हुए वचन के अनुसार हमारे बीच में है, हमारी इस आराधना को सुन रहा है, हमारी आवाज़ को तू सुन रहा है। परमेश्वर, हमारे दिल को तू जांचने वाला परमेश्वर है। इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँगेगा ना सोएगा। परमेश्वर, और राजा, जिस रीति से तूने इज़राइलियों को चलाया है, उन्हें परमेश्वर मेघ से परमेश्वर और बादल के खंभे से परमेश्वर और अग्नि की ज्वाला से तूने उन्हें बचाया है राजा। उनके साथ रहा परमेश्वर, उनको मन्ना दिलाया, उनको पीने के लिए पानी दिलाया। परमेश्वर, उसी समान परमेश्वर तूने हमारी कितने अच्छे तरीके से देख रेख की है, हमारे दिल की हर एक बातों को जानता है राजा। इस सुबह के समय में परमेश्वर, हम अपने तहे दिल से तेरी आराधना करने आए हैं, तेरी स्तुति करने आए हैं राजा। हर एक उपकारों को सोचते हुए, हर एक भलाइयों को सोचते हुए, हर एक उत्तम आशीष को सोचते हुए राजा, हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तेरी स्तुति करना चाहते हैं। परमेश्वर, ओ परमेश्वर, इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तू बढ़ने पाए और हम घटने पाए। परमेश्वर, इस पूरी आराधना से तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको आज सुबह के समय में देखे, परमेश्वर के महान चरणों में देखे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। रिडीमर एजी चर्च की हर एक बहनों को हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है और परमेश्वर सामर्थी है। उस परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है कि उसकी चरणों में हम सब एकजुट होके उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हम सब परमेश्वर को मिलके इस गीत को गाने वाले हैं, मिलके उस परमेश्वर के नाम की सराहना करने वाले हैं, मिलके हम उसके नाम को ऊंचा करने वाले हैं। आइए इस पहले गीत को गाएंगे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खोई हुई लोरे। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खोई लोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, सूझी नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है
सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, हमारा जीवन जब पाप में था, जब हमारे जीवन में अनेक पाप थे, अनेक गलत विचार थे, उस समय में परमेश्वर ने सही समय पे हमें उठा के खड़ा किया है, हमें उसने अपनाया है, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। आज सुबह के समय में हम ये कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के संतान हैं, उस राजाओं के राजा की संतान हैं। परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य खून देके, परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू को देके हमें उसे चुन लिया है, उसने खरीद लिया है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के चाल से। आइए तालियां बजा के उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है
हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, शालम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के, ओ परमेश्वर, हमने तेरे नाम से शांति पाई है, हमने तेरे नाम से मुक्ति पाई है परमेश्वर। अगर आप यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होते, हम पाप की ओर जा रहे होते राजा, हमारा जीवन पाप से भरा होता, कुकर्म के काम से भरे होते, हमारे जीवन में परमेश्वर कितने गलत विचार होते राजा। ओ परमेश्वर, तू हमारे जीवन में सही समय पे आके तूने हमें मोल ले लिया है राजा। ओ परमेश्वर, तूने हमें अपने लहू से खरीदा है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुबह के समय में परमेश्वर, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम यीशु नासरी की संतान हैं, हम उसकी चुनी हुई संतान है राजा। तूने परमेश्वर हमें चुना है, दूसरों से अलग करके परमेश्वर तूने हमें एक विशेष बहन और भाई ठहराया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। कितनी सुंदर बात है परमेश्वर। आइए कलीसिया अपने स्थानों में खड़े होके उस परमेश्वर के हर एक उपकार को सोच के, उसकी अनगिनत भलाइयों को सोच के उसकी आराधना करें। आपको जैसे उस परमेश्वर की स्तुति करने का मन है, जैसे उसकी आराधना करने का मन है, चाहे आप बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाना चाहते हैं, ताली बजा के उसकी आराधना करें, उस परमेश्वर के महानाम को ऊंचा करें। ओ राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू आज सुबह के समय में राजा हमारे बीच में मौजूद है राजा।
अपने वचन के परमेश्वर बताए हर एक वचन को परमेश्वर, हर एक प्रतिज्ञा को आप पूरा कर रहे हैं राजा। ये समय में परमेश्वर सच्चे हृदय से तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। इस कलीसिया को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा अपनी आग से राजा तू भरने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें से कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, तेरी परमेश्वर उपस्थिति की भरपूरी को लेके जाने के लिए सहायता कर राजा। तेरे वचन को परमेश्वर लेके जाने के लिए सहायता कर राजा, क्योंकि तू महान और सामर्थी है राजा, तू दयालु है परमेश्वर। मिलकर एक साथ बोले आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए राजा, हमारे सोच विचार से परमेश्वर, हमारे हर एक बातों से परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। तू हमें सहायता कर राजा, तू हमें मार्गदर्शा परमेश्वर। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर, सारा आदर हम तुझको देते
परमेश्वर हमारे दिल से भी परमेश्वर निरंतर निकलने के लिए सहायता कर राजा। हमारे उठते समय पे राजा, हमारे बैठने समय पे परमेश्वर, हमारा दिल और हमारा ख्याल राजा तेरे विचारों से मिलने पाए राजा। तेरी संगति में कितनी भरपूरी है, कितनी आशीष है राजा, कितना सुकून है राजा। इसे हमें परमेश्वर, इसे हमें जानने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तू अपने वचन से हमसे बातचीत कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें और एक मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें आशीर्वाद देकर हमें चलाता है। हमारा परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है। वह हम पर कितना ध्यान लगाकर हमें देखभाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक एक समय में, एक एक स्थिति में वह हमें संभालता है, वह हमें उठाता है, वह हमें चलाता है। अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने, तो परमेश्वर हमारे संग रहता है, वो बोलता है, वो सिखाता है, वो चलाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जो भी इसे देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आपकी परिस्थिति क्या भी ना हो, परमेश्वर आपके संग रहेगा अगर आप विश्वास करेंगे। अगर परमेश्वर को आप विश्वास करके उसके वचन को ध्यान से सुनेंगे, उस वचन पर आप चलेंगे, तो आपको सब किस्म के आशीर्वाद से परमेश्वर जरूर आपको एकदम भरपूर कर देगा। आप सोच सकते हैं, क्या परमेश्वर मुझे ये सब दे सकता है? हाँ, जरूर देगा अगर आप विश्वास करेंगे। चलिए भजन संगीता की और अपना ध्यान बटाते हैं। भजन संगीता 16 का 8वां वचन। भजन संगीता 16 का 8वां 16:8। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। वह दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। देखिए, यहाँ जो गीतकार है वो कहता है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखता हूं, वह मुझे कभी नहीं छोड़ता। ये ऐसे वैसे कोई गीत ऐसे नहीं है, ये उसने जो अनुभव किया है उसी को वो लिखता है। वो कहता है, निरंतर मैंने अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। दाहिने हाथ माने क्या? दाहिने हाथ हमारा बल दिखाता है। लोग कहते हैं, मैंने बाएं हाथ का काम है ये सब, माने आसान काम। लेकिन जब दाहिने हाथ में बोलेंगे, वो हमें बल दिखाता है। हम जो भी करते हैं दाहिने हाथ से करते हैं। तो दाहिने हाथ में अगर हमारा परमेश्वर हमारे संग है, तो हमें डगमगाने की जरूरत नहीं है। हमें कभी भी डगमगाएंगे नहीं। कब हम डगमगाते हैं? जब हमें भय आता है, जब हम पाप करते हैं, जब हम आलसी होकर ऐसे सुस्ती से बैठेंगे, तो हमारा जब कोई चाहत हो वो पूरा नहीं होगा। अगर हम दुर्बल हो जाएं, हम बल खो दें, तो हम डगमगाने लगते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तेरे दाहिने हाथ में हूं, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे अपने हाथ पर, हथेली पर रखकर तेरे को चलाऊंगा, मैं तेरे को मार्ग दिखाऊंगा।
सीधे मार्ग में जाने के लिए मैं तुझे सिखाऊंगा। अगर वह हमारे संग है तो हमें डगमगाने की जरूरत नहीं है। भजन संगीता 55 का 22 वाला वचन ऐसे कहता है, भजन संगीता 55:22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। फिर से मैं पढ़ती हूँ, अपना बोझ, जो कुछ भी बोझ हो, परिवार का बोझ हो, बच्चे का बोझ हो, काम में बोझ हो, अपना बिजनेस में बोझ हो, नहीं तो आपके संग जो काम करते हैं वो आप पर जलते हैं, आपके बड़प्पन को देखकर जलते हैं। लेकिन यहां कहा गया है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल ताकि वह तुझे संभालेगा। जो भी कुछ आए, जो भी परेशानी आए, शैतान, मनुष्य, मंत्र तंत्र, जो कुछ भी हो, परमेश्वर कहता है अपना बोझ परमेश्वर पर डाल और वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा, धर्मी को कभी टलने ना देगा। वह धर्मी को संग रहता है, वह धर्मी को उठाता है। धर्मी गिर भी जाए वो उठाकर उसे और आगे जाने के लिए वो उसको ताकत देता है, वो सामर्थ देकर कहता है टूट मत जा, कच्चा मन, तेरा मन कच्चा ना कर, तू आगे बढ़ेगा, तू आगे बढ़ने के लिए मैं तेरे संग रहूंगा। भजन संगीता 125 का पहला वचन, भजन संगीता 125 का पहला वचन, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वह सिय्योन पर्वत के समान है, वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, वो टलता नहीं है, वरन सदा बना रहता है। सदा बना रहता है। एक पर्वत के समान वो खड़ा रहेगा। आंधी आए, तूफान आए, जो कुछ भी उसके विरुद्ध उठे, वह सिय्योन पर्वत के समान खड़ा रहेगा, क्योंकि वह यहोवा पर भरोसा रखता है। जब आप यहोवा पर भरोसा रखकर उसे अपने दाहिने हाथ में रखते हैं तो वो आपको डगमगाने नहीं देगा, वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। इसीलिए हमें यहोवा पर भरोसा रखकर उसे अपने सम्मुख रखकर चलना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 15 का 98। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर आप परिश्रम करने वाले हैं, अगर आप काम करते हैं, दृढ़ हैं, तो वचन कहता है तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दृढ़ रहो, अटल रहो, काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, ताकि परमेश्वर तुम्हारा संग रहकर आपको सब किस्म के आशीर्वाद से, सब किस्म के दृढ़ता से आपको भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम आज 3 जन के बारे में देखेंगे जो दृढ़ थे। कहाँ, कैसे, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा इतिहास का किताब 20 का 3 पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास का 20 का 3। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहां हम देखते हैं कि यहोशापात डर गया। यहोशापात एक राजा था। जब उसके विरुद्ध अम्मोनियों ने चढ़ाई की तो वो डर गया। वो कहता है मुझसे, मैं क्या करूं, मुझसे ये होगा नहीं,
मैं उन पर चढ़ाई करके मैं जीत नहीं सकता, मैं क्या करूं? और उसने सब लोगों को बुलाया। उसने तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। छोटे बड़े नारी नर सब लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। किसके लिए? यहोवा के पास सहायता मांगने के लिए। अगर हमें सहायता चाहिए, अगर हम डरे हैं, अगर हम कोई विपत्ति आती है, अगर हम कोई ऐसे समस्या में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें, हम बेचैन हैं, हमसे ये नहीं होगा, बस यहोवा पर भरोसा रखिए। यहोवा पर भरोसा रखकर उससे विनती कीजिए, डरिए मत, क्योंकि आपका यहोवा आपके संग है। आपका जो आपको जीत देने वाला है वो तुम्हारे संग है। हम 21वां वचन इसमें पढ़ेंगे, बीच वाला आप घर में पढ़ के देखिए। जो भी ग्रंथ रखे हैं उसे आप अच्छी तरह पढ़िए, पढ़कर समझ लीजिए और उसके जैसे कठिनाई आई, जैसे विपत्ति उसको आई, उसे वह कैसे झेला, इसको भी आप ध्यान से पढ़िए। 21वां वचन पढ़ते हैं। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितने को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखो, अभी एक बड़ा सा युद्ध आया है। अमोनियन तो बहुत बड़ा सेना था, ये यहूदी बहुत छोटा देश था। लेकिन जब उसने देखा कि बड़ा सेना मेरे ऊपर चढ़ाई करने आ रही है और मुझसे ये नहीं होगा, वो तुरंत यहोवा से सहायक मांगा। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने सैनिकों के आगे गीत गाने वालों को, स्तुति करने वालों को वहां खड़ा करके वो कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये कैसे हो सकता है? युद्ध के समय कोई ऐसे गीत गाने को छोड़ते हैं? लेकिन वहां क्या हुआ, अगला वचन पढ़ते हैं। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। देखो, इन्होंने गीत गाए, इन्होंने युद्ध नहीं किया, तलवार नहीं खींचा, वहां कोई बाण नहीं तो कोई त्रिशूल, ऐसे कुछ भी उन्होंने नहीं चलाया, बस स्तुति किया, स्तुति किया। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उन्होंने यही गीत गाए। और जब वह आगे बढ़कर देखा उस ऊंची चोटी से, वहां जब देखा कि सब लोग घात किए हुए थे, एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया गया, बस परमेश्वर का स्तुति करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। और जब हम उसके स्तुति करते हैं, उस पर भरोसा रखकर, अटल रहकर अगर हम उस पर स्तुति करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए दूत को भेजेगा। और जो हमारे विरुद्ध उठते हैं, जितने भी दल हो सका, लेकिन वहां एक अद्भुत कार्य होगा कि वही विरोधी एक दूसरे से मारकर वह घात हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। और इनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी।
दूसरे जन के बारे में देखेंगे, दूसरा राजा 20 का 1 से पढ़ते हैं। दूसरा राजा 20 का 1 से। उन दिनों में हजिकिया ऐसे रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। देखिए, यहाँ एक राजा को ऐसा रोग हुआ कि वो मरने वाला था। उसका रिपोर्ट आ गया, उसका डॉक्टर ने कह दिया बस इलाज नहीं होगा, तू मर जाएगा। हमारा डॉक्टर जैसे नहीं, परमेश्वर ही अपने सेवक को बेचकर कहता है कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। लेकिन क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं दूसरा वचन। तब उसने भीत की ओर मुंह फेरे यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हजिकिया बिलक बिलक कर रोया। और देखिए, यहाँ कहा गया है कि जब उसको रिपोर्ट मिला कि वो मरने वाला है, उसके घर की सब जो भी कामकाज किसको सौंपना है सब सौंपने को कहा, तो उसने दीवार की ओर अपना मुंह फेर कर वो बिलक बिलक कर रोने लगा और कहने लगा, मैंने खरे मार्ग से चला है, जो यहोवा का इच्छा था उसके ही मार्ग में मैं चला, उसके मन पसंद कार्य किया। मुझे ऐसी बीमारी क्यों, मैं क्यों इतना जल्दी मरूंगा। जब उसने परमेश्वर की ओर देखा, किसी वैद्य को नहीं, किसी वैद्य से कोई दवाई को उसने नहीं खोजा, लेकिन उसने यहोवा को खोजा, यहोवा से विनती किया। देखिए, जब हम चौथे वाला वचन पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि यशाया के नगर के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, और लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हजिकिया से कहे कि मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता हूँ कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बस छोटी सी विनती की, छोटी सी प्रार्थना की, बिलक बिलक कर रोया। अपने पिछले दिनों के बारे में उसने याद किया और कहा, मैं खरे रास्ते में गया। परमेश्वर, तू जानता है तेरी इच्छा क्या थी, वही मैंने किया। जब उसने अपने और की जो स्पष्ट करना था उसने किया, तो परमेश्वर ने उसको तुरंत उत्तर दिया और कहा, बच जा, 15 साल तेरे को दे दिया है। हमने पिछले बार देखा कि एक राजा जब दुश्मन आए तो उसने परमेश्वर की ओर देखा, उसको जीत मिली। इस राजा के बारे में हम देखें, उसको बीमारी आ गई थी। आज लोग ऐसे बीमारी में पड़े होते हैं, क्या करें क्या ना करें नहीं मालूम, कौन सा अस्पताल जाएं, किस वैद्य को देखें, कैसा औषध लेकर हम खाएं, नहीं मालूम। लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर अपना मन फिराएं, अगर आपने पाप किया तो पाप के लिए पछतावा करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे, तो परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा, अपना साल और भी बढ़ा देगा, अपना जीवन आपको और भी बढ़ा देगा। मरना तो सबको है, चाहे
6 में या 60 में, कैसे भी मरना तो है, लेकिन अगर हमको और भी जीना है तो परमेश्वर की और हमें देखना होगा। अगर हमें कुछ परमेश्वर के लिए करना है तो परमेश्वर की और देखना होगा, ताकि वह हमें बचाएगा। भजन संगीता 51 का 10 वचन पढ़ते हैं। भजन संगीता 51:10। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। 10 और 11। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। देखिए, यहां कहा गया है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्यों? ये दाऊद का ये भजन संगीता है। इसमें दाऊद ने पाप किया था, इतना घोर पाप किया था। इसने सोचा किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर उसे सब कुछ देख रहा था। और अगर आप पहले वचन से पढ़ के देखेंगे तो आपको मालूम होगा, इसने अपने अपराध को, अपने गुनाह को स्वीकार करके कहता है, मैंने तेरे आंख में, तेरे आगे मैंने पाप किया है। और वह अपने लिए पछतावा करता है और कहता है कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरा मन गंदगी से भर गया, उसे शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे भीतर सिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। पुराना एकदम मैला हो गया, नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, तेरे उपस्थिति से मुझे निकाल ना दे। अगर परमेश्वर को अपने संग रखना है, अपने सम्मुख रखना है, अपने दाहिने हाथ में रखना है, तो हमें खरे मार्ग से चलना होगा। हमें शुद्ध मन चाहिए, शुद्ध आत्मा चाहिए, और परमेश्वर से विनती करना होगा कि हे परमेश्वर, अपने सामने से मुझे निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हैं, अगर आप अपने मनमानी करते हैं, तो परमेश्वर उससे खुशी नहीं है। अगर आप अपना मन ना फिराकर, अगर आप अपना जो भी गलती है आप ना कबूल करेंगे, तो परमेश्वर आपको अपने सामने से निकाल देगा, आपको छोड़ देगा। कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता। जहां हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जब वह अपने आप में आया, तब तक वो पागल के समान घूम रहा था। पैसा था, दोस्त थे, सब कुछ था, अपने मनमानी किया। जब सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ चला गया, अभी वह अपने आप में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता में के कितने मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी मिलती, उनको अधिक रोटी मिलती थी, इसीलिए मैं फिर से अपने पिता के घर जाऊंगा। अपना मन फिराया, वह पिता के घर की ओर आया। उसी तरफ आप भी अपना मन फिराकर अगर ना आए तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जैसे हमने देखा कि एक राजा अपना मन फिराकर परमेश्वर से विनती किया, जब बीमारी आई वह अपने को परमेश्वर के आगे स्थिर किया। उसी मुताबिक दाऊद भी अपने को, अपने पाप को कबूल करके उसने अपने परमेश्वर से विनती की कि मुझे तुम्हारे सामने से ना हटा, मुझे शुद्ध आत्मा दे। वैसे आप भी विनती कीजिए, परमेश्वर आपको जरूर आशीर्वाद देगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तूने हमसे इतना अच्छी बात कही है। अगर हम तुम्हारे सम्मुख रहें, अगर हम आपसे विनती करें, अगर हम
आपके आगे खरे मार्ग से चलें तो जरूर हमें डगमगाने नहीं देंगे। जे कहां भी हमें लज्जित होने ना पड़ेगा। हे परमेश्वर, तू हमारे संग रहकर हमें चला, हमें सिखा, तेरी इच्छा अनुसार चलने के लिए सामर्थ्य दे। हम अपने मनमानी नहीं, उड़ाव पुत्र के समान अपने मनमानी ना करें। जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, उसी के मुताबिक हमें चलें। हमारा जीवन में जो भी बाधा आए, तू हमारा बाधा को तोड़ने वाला है। तू हमारे लिए जय देने वाला प्रभु है। तू हमारे लिए आगे चलने वाला प्रभु है। तू हमारे संग रहकर हमें हमारे रोशनी को और भी बढ़ाकर आगे चलने की सामर्थ्य दे। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारा काम काज, सब कुछ में तू हमारे संग रहकर, हमारे दाहिने हाथ की ओर रहकर हमें चला, आशीर्वाद दे। परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना।